नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको राजा त्रिशंकु की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा निबंधन का पुत्र था। वहीं पर इसके पिता का नाम त्रियरुण दिया गया है। वास्तविक में त्रिशंकु का नाम सत्यव्रत था। यह प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र का पिता था। इस प्रतापी किंतु दुष्ट स्वभाव के राजा के संबंध में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है। यह अपने पिता की भी अवज्ञा करता था। इसने एक ब्राह्मण की विवाहिता पत्नी का अपहरण कर लिया था। इस पर पिता ने इसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सत्यव्रत जंगल में रहने लगा। वहाँ निकट ही विश्वामित्र का आश्रम था। उनकी अनुपस्थिति में इसने उनके परिवार की सेवा की। जब किसी पशु का मांस विश्वामित्र के बच्चों को खिलाने के लिए नहीं मिला तो इसने वशिष्ठ की गाय को मार डाला। इस पर वशिष्ठ पुत्रों ने इसे चांडाल होने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण, पिता की आज्ञा ना मानने और गौ हत्या, इन 3 पाप के कारण वह त्रिशंकु कहलाया। त्रिशंकु के मन में सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की कामना बलवती हुई तो वह वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ ने यह कार्य असंभव बतलाया। वह दक्षिण प्रदेश में वशिष्ठ के 100 तपस्वी पुत्रों के पास गए। उन्होंने कहा, जब वशिष्ठ ने मना कर दिया है तो हमारे लिए यह कैसे संभव हो सकता है। त्रिशंकु के यह कहने पर कि वह किसी और की शरण में जाएंगे, उनके गुरु पुत्रों ने उन्हें चांडाल होने का श्राप दे दिया। चांडाल के रूप में वे विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र ने उनके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। यज्ञ में समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया। सब आने के लिए तैयार थे, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्र और महोदय नाम के ऋषि ने कहला भेजा कि वह लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जिस चांडाल का यज्ञ कराने वाले क्षत्रिय हैं, उस यज्ञ में देवता और ऋषि किस प्रकार हवन ग्रहण कर सकते हैं। विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि वह सब काल पास में बनकर यमपुरी चले जाएं तथा वहां 700 वर्षों तक मुर्दों का भक्षण करें। यज्ञ आरंभ हो गए। बहुत समय बाद देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर जब वे नहीं आए तो क्रोध होकर विश्वामित्र ने अपने हाथ में सुआ लेकर कहा, मैं अपने अर्जित तप के बल से तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजता हूँ। त्रिशंकु स्वर्ग की ओर सशरीर जाने लगी तो इंद्र ने कहा, तू लौट जा, क्योंकि गुरु से श्रापित है। तू सिर नीचा करके यहाँ से गिर जा। वह नीचे गिरने लगा तो विश्वामित्र से रक्षा की याचना की। उन्होंने कहा, वहीं ठहरो, तथा क्रुद्ध होकर इंद्र का नाश करने अथवा स्वयं दूसरा इंद्र बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक नक्षत्रों तथा देवताओं की रचना कर डाली। देवता, ऋषि, असुर विनती भाव से विश्वामित्र के पास गए। अंत में यह निश्चय हुआ कि जब तक सृष्टि रहेगी, ध्रुव, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र रहेंगे, तब तक विश्वामित्र का रचा नक्षत्र मंडल और स्वर्ग भी रहेंगे। उस स्वर्ग में त्रिशंकु सशरीर नतमस्तक विद्यमान रहेंगे। मंधाता के कुल में सत्यव्रत नामक पुत्र का जन्म हुआ। सत्यव्रत अपने पिता तथा गुरु के श्राप से चंडाल हो गया था। तथापि विश्वामित्र के प्रभाव से उसने सशरीर स्वर्ग प्राप्त किया। देवताओं ने उसे स्वर्ग में धकेल दिया, अतः वह सिर नीचे और पांव ऊपर किए आज भी लटका हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी पर नहीं गिर सकता। वही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से विख्यात हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। आगे मिलते हैं नई